मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। नमस्कार। इस वीडियो में हम समझते हैं कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, उसमें 3 प्रकार के आलेख दे देता है कि क्या होता है जब वस्तु को 2f पर रखा हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के किस ओर बनेगा, उसकी स्थिति क्या रही होगी, उसका आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, तो ये सब पूछ लेता है। तो चलिए आज इसको समझ लेते हैं। हमने तुम्हें कई बार बता दिया है, जैसे प्रतिबिंब उत्तल लेंस के बनते हैं, सेम प्रतिबिंब किसके बनते हैं, अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण पर अंतर इतना होता है कि उत्तल लेंस के प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब वस्तु के उसी ओर बनते हैं। कंडीशन पूरी वही रहती है। यदि दर्पण आपका होगा उत्तल दर्पण और उसमें आप वस्तु को यदि अनंत पर रख देंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब उसका कहां बनता है, फोकस पर बनता है। ये आपने पहले देखा था, प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया, उसका फोकस पर, और बिंदु आकार का बनता है। सेम कंडीशन उत्तल लेंस में भी होती है। यदि वस्तु को आप अनंत पर रख देंगे तो उसका भी प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। तो नंबर 1 हमने यहां लिखा है, नंबर 2 लिखा है यहां पे। अब स्कीम में आता जाएगा आपकी कि भाई वस्तु को कहां रखा है। तो सबसे पहले हम कहां रखते हैं, इसको यहां की ओर बनाया है, क्योंकि ये क्या है आपका, वस्तु कहां है पहले, अनंत पे, प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पे। वस्तु को हमने कहां रख दिया, 5वीं अवस्था में, फोकस पर, प्रतिबिंब कहां बन गया आपका, अनंत पर। एक चीज और आप थोड़ा समझ लो पहले, बाद में बाकी बताते हैं। वस्तु को हमने जब अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब F2 तथा 2F के बीच में बना है। ध्यान देना, वस्तु को अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब F पर बना था। वस्तु को अब इसके बाद थोड़ी सी और आगे खिसकाया हमने तो अनंत और 2F के बीच में। 2F इसका क्या होता है, यही है वक्रता केंद्र। क्या है, जो दर्पण में वक्रता केंद्र होता था जिसको हम C से प्रदर्शित करते थे, लेंस में हम उसको 2F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब 2F और अनंत के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहां बना, F2 तथा 2F2 के बीच में बना। ठीक, अब यदि हम वस्तु को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो 2F पर रख देंगे, यानी कि वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण में हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते थे तो प्रतिबिंब भी कहां बनता था, वक्रता केंद्र पर ही बनता था, वो वस्तु के समान आकार का बनता था। ठीक, तो 2F पर रखा तो इस लेंस में भी वस्तु की दूसरी ओर प्रतिबिंब कहां बन गया, 2F पर बन गया। अभी तक आपने क्या देखा, यहाँ पे वस्तु बड़ी थी और प्रतिबिंब कैसा था, छोटा था। पहले वस्तु बहुत बड़ी थी, प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु आकार का था। वस्तु बड़ी थी यहाँ पे और प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हुआ बिंदु आकार से। वस्तु जितनी है प्रतिबिंब उतना ही हो गया। अब वस्तु छोटी रहेगी, प्रतिबिंब क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा। चौथी अवस्था से, चौथी अवस्था में हमने वस्तु को कहां रखा, 2F तथा F के बीच में रखा। ध्यान देना, जब F तथा 2F के बीच में प्रतिबिंब बना था तो वस्तु कहां थी, 2F तथा अनंत के बीच में थी, और वस्तु को हमने 2F तथा F के बीच में रख दिया है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका, 2F तथा अनंत के बीच में। ये आपका यहाँ क्या है, अनंत। ठीक, तो 2F तथा अनंत के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, सॉरी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक बन रहा है और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा नहीं बनता। इसमें एक कंडीशन आती है, सीधा कब बनता है, जैसी कंडीशन होती है अवतल दर्पण में। ठीक है, अब वस्तु हमने कहां रख दी, फोकस पर रख दी। वस्तु बहुत छोटी है लेकिन प्रतिबिंब कहां बनेगा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा, लेकिन बहुत बहुत विशाल बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, असीमित रूप का बनेगा। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा और खिसकाया वस्तु को। अब हमने F, ये गलत रखा है हमने, यहां पे लिखना है इसको, F तथा प्रकाशक केंद्र O के बीच में रख दिया। जब हम वस्तु को अवतल दर्पण में, कहां पे, अवतल दर्पण में, ध्यान दो उस चीज को, यदि आपने पढ़ा होगा, अवतल दर्पण में प्रकाशक केंद्र और फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते थे जब हम वस्तु को अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब कहां बनता था, दर्पण के दूसरी ओर बनता था, आभासी बनता था, सीधा बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था। लेकिन ये लेंस है भैया, लेंस में तो किरणें बाहर गुजर जाती है ना, दर्पण में थोड़ी उस साइड जा पाती है। तो वस्तु को हमने फोकस और प्रकाशक केंद्र के बीच में रख दिया तो प्रतिबिंब कहां बना, वस्तु के उसी ओर बना। हम आभास कर रहे हैं, यदि हम यहाँ पे एक तो आंख लगा दी, आंख, ठीक है, हमारी यार तो वैसे ही तो बाबा है, ये आंख है, आंख लगा के देखें तो ये जो किरण गई है मुख के समांतर, ये फोकस से होकर निकल जाती है। एक किरण जाती है प्रकाशक केंद्र में, कहां जाती है, प्रकाशक केंद्र से निकल जाती है। लेकिन आभास क्या होता है हमें कि ये किरणें यहां तक आ रही है, कहां तक, ये दोनों किरणें कहां मिल रही है, यहाँ पे।
देखो प्रतिबिंब कैसा बना आपका, सीधा बना है, आभासी बना है, केवल एक कंडीशन में, जब हमने वस्तु को फोकस तथा प्रकाशक केंद्र के बीच में रखा है। अब चलो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहां बना, स्थिति क्या थी, लेंस के दूसरी ओर। क्या उसकी स्थिति, लेंस के दूसरी ओर, आकार क्या है, बिंदु आकार का। कैसा है, बिंदु आकार का। प्रकृति क्या है आपकी, देखो इस साइड है तो वास्तविक रूप से बना है, आभास तो है नहीं है ना, डॉट डॉट बनाएंगे, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। और एक चीज और होगी, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा। यदि प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है तो सीधी सी बात उल्टा होगा, यदि आपका प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो कैसा होता है, सीधा होता है। ये कंडीशन आप याद रखें। नंबर 1 पे होगा। नंबर 2, वस्तु को अनंत पर रखा था, थोड़ी सी और हमने आगे खिसका दिया। अब कहां आ गए हम, अनंत तथा 2f के बीच में आ गए, तो bf बीच में रख दिया। अब आपकी प्रतिबिंब कहां बन गया, f2 तथा 2f2 के बीच में। तो स्थिति क्या है, लेंस के दूसरी ओर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये नहीं लिखना है। लेंस के दूसरी ओर तो बनता ही बनता है, आपको याद है, लेकिन बनता कहां है, f2 तथा 2f2 के बीच, यानी कि दर्पण के लिए फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो f2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। आकार कैसा रहेगा, वस्तु से छोटा। कैसा रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा। और प्रकृति क्या रहेगी, प्रकृति कैसा आया आपका, देखो ये ए बी था, ए डैश बी डैश, इसका मुंह सीधा ऐसा रहेगा, तो ये कैसा हो गया, उल्टा भाग गया मुंह, ठीक। तो प्रकृति क्या है आपकी, पहले तो भैया वास्तविक है, किरणें दर्शाई नहीं हमने, वास्तविक रूप से निकली है, मिलता है तो वास्तविक है। और कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा, ठीक। अब वस्तु को थोड़ा सा और आगे खिसका दो, कहां रख देंगे हम, 2f पर। तो तीसरी कंडीशन में देखो हमने वस्तु को कहां रख दिया, 2f पर। दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के उसी ओर बनता है बस। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु को हमने 2f पर रखा तो प्रतिबिंब कहां बना आपका, 2f2 पर बना। जहां पे वस्तु को रखा वहीं पे प्रतिबिंब बन गया। अगर वहीं पे बन गया तो जैसे जितनी वस्तु हो उतना ही लंबा क्या होगा आपका, प्रतिबिंब भी होगा। तो स्थिति क्या है, लेंस की दूसरी ओर 2f2 पर, वस्तु को कहां रखा आपने, 2f1 पर, प्रतिबिंब कहां बन गया, 2f2 पर। आकार क्या है, वस्तु के समान आकार, वस्तु के समान आकार का है। अब प्रकृति क्या है भाई, दूसरी ओर वास्तविक रूप से मिली है किरण, तो वास्तविक है। कैसा भैया, वास्तविक है, लेकिन है कैसा, उल्टा। कैसा है, उल्टा, ठीक। अब देखो बराबर पे तो आ गए हम, अब सीधी सी बात है, अब प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा, बढ़ने लगेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे समझ लो, थोड़ी सी वस्तु को हमने और आगे खिसकाएंगे, अभी 2f पर थी, अब इसके बीच में रख देंगे तो 5 चौथी अवस्था में आ जाए। वस्तु को हमने 2f तथा f के बीच में रख दिया, ठीक है। अब प्रतिबिंब देखो कहां बनेगा आपका, 2f तथा अनंत के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, दूसरी ओर। स्थिति क्या होगी, वस्तु की दूसरी ओर 2f2 तथा अनंत के बीच बनेगा, क्योंकि जब हमने यहां वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब 2f तथा f के बीच में रखा बना था। वस्तु को 2f तथा f के बीच में रख दिया तो प्रतिबिंब 2f2 तथा अनंत के बीच में बन गया। अब देखो ये कंडीशन, यदि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि 2f1 f1 f2 2f2 अलग अलग है क्या, नहीं होता। ये भी आपका प्रथम फोकस है, ये भी आपका प्रथम फोकस है, ये आपका द्वितीय फोकस है, ये भी आपका द्वितीय फोकस होता है। दर्पण में इसको वक्रता केंद्र कह दिया जाता है, अंतर केवल इतना होता है। लेंस में इसको द्वितीय फोकस बोला जाता है। तो वस्तु को प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में रखा है, तो आपका जो प्रतिबिंब बना है द्वितीय फोकस तथा अनंत के बीच पर बना है, ये भी कंडीशन होती है, ये भी आप लिख सकते हैं इसको। आकार कैसा रहेगा, वस्तु से बड़ा। कैसा है, वस्तु से बड़ा है। प्रकृति क्या है, वही है प्रकृति, वास्तविक है और उल्टा है। क्या है, वास्तविक है और साथ में क्या है, वो उल्टा भी है। ए डैश बी डैश बना है। अब थोड़ा सा वस्तु को हम और आगे खिसकाएंगे, अभी यहाँ इसके दोनों के बीच में रखा था, वस्तु को हम यहीं रख देंगे।
पहुंच जाओ पांचवी अवस्था में। वस्तु को कहां रख दिया हमने, फोकस पे रख दिया। अब थोड़ी सी इसको ध्यान देने के लिए पहली अवस्था में पहुंच जाओ। कहां पे, दिमाग में पहुंचो पहली अवस्था में। वस्तु को हमने कहां रखा था, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पर। अब हमने वस्तु को कहां रख दिया, फोकस पर। हमें पता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, हमें को कई बार हुआ तो तुम्हें भी होगा। अब इसके लिए क्या है, आपको बार बार लिख के सीखना है ये। पर एक सीख लो, या तो आप अवतल दर्पण के सीख लो या आप उत्तल लेंस के सीख लो। एक के सीख लोगे चारों के आपको बनने लगे, क्योंकि भाई उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब हमेशा उसकी दूसरी ओर बनते हैं। जो आपका अवतल लेंस आएगा उसमें प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा वस्तु के उसी ओर प्रतिबिंब बनते रहते हैं। आभासी बनते हैं, सीधे बनते हैं, यही कंडीशन होती है अवतल लेंस। उसमें भी वही कंडीशन होती आपकी उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो उसको नहीं ज्यादा समझना होता है केवल उत्तल लेंस और अवतल दर्पण को। वो क्वेश्चन भी यहीं से ही उठाता है, आप पेपर खोल के भी देख लेना। तो वस्तु को हमने कहां रख दिया, F पर, तो कहां बन गया प्रतिबिंब, अनंत पर बन गया। कहां पर, अनंत पर। वस्तु असीमित आकार की थी, प्रतिबिंब छोटा था। वस्तु बिंदु आकार की, प्रतिबिंब कैसा होगा, असीमित रूप का बड़ा होगा। स्थिति कहां है, लेंस की दूसरी ओर, लेकिन कहां पर, अनंत पर बनेगा। ठीक है, आकार क्या रहेगा, असीमित रूप से बड़ा, असीमित रूप से कैसा होगा, बड़ा होगा। प्रकृति क्या रही होगी, वही वास्तविक और उल्टा। कैसा है आपका, वास्तविक है और उल्टा है। अब थोड़ी सी वस्तु को और आगे खिसका दो, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रकाशक केंद्र। वस्तु को प्रकाशक केंद्र तथा फोकस के बीच में, यानी कि यहां रख दो। पहुंच जाओ छठी अवस्था। छठी अवस्था में हमने फोकस तथा प्रकाशक केंद्र के बीच में वस्तु को रख दिया है। तो देखो प्रतिबिंब कहां बना है आपका, कहां बना है, लेंस के या वस्तु के उसी ओर बना है, आभासी बना है, सीधा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। केवल एक ही कंडीशन होती है, कब, जब वस्तु को फोकस तथा प्रकाशक केंद्र के बीच में रख दिया जाता है उत्तल लेंस में, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो वहां पे हो सकता है कभी ऐसी कंडीशन हमें मिल जाए, तो हमें यहां से वही तुरंत जब आलेख करना होता है तो हमें याद क्या आ जाता है कि वस्तु को फोकस तथा प्रकाशक केंद्र के बीच में रखा है, तो प्रतिबिंब हमारा कहां है, वस्तु की उसी ओर है। क्योंकि यूवी में हमें दिक्कत होती है। अब इसमें हम चित्र बनाएंगे, क्वेश्चन में दे दिया, क्या उसमें दे देगा कि वस्तु को फोकस तथा प्रकाशक केंद्र के बीच में रखा, फिर चिन्ह पर पाती दे देगा, तो हमें याद करना पड़ता भाई उसी में, भाई कहां है, फोकस और प्रकाशक केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु के उसी ओर बनेगा। तो चिन्ह पर पाती सब काय में रहेगी, माइनस में, क्योंकि चतुर्थांश में ये काय का होता है माइनस का, ये काय का होता है प्लस का। तो यहाँ का u भी माइनस का, v भी माइनस का, f भी कैसा होगा आपका माइनस का, सब माइनस के होंगे। तो यहाँ पे यदि हम ये समझ लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होता है। स्थिति इसकी क्या है भैया, वस्तु के उसी ओर बनता है। ठीक है, आकार कैसा होता है, वस्तु से बड़ा है। कैसा है, वस्तु से बड़ा है। और प्रकृति क्या है आपकी, वास्तविक तथा, सॉरी वास्तविक नहीं है, क्या है, आभासी, आभासी। और कैसा है आपका, सीधा भी है। कैसा है, सीधा भी है। ए भी है तो ये क्या है, ए डैश बी डैश है। आभासी है, डॉट डॉट से आभासी, और कैसा है, सीधा है। तो ये था आपका उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना, जिसमें आपको केवल 3 पे ध्यान देना होता है, 1, 2 और 3। बाकी का आपका सेम हो जाता है। क्यों, वस्तु को 2f पर रखा तो 2f ही फिर रहे। देखो एक ये है जहां पे वस्तु को रखा प्रतिबिंब बना, फिर इसकी जगह वस्तु को रख दोगे प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। वस्तु को यहां रखा प्रतिबिंब f पर बना, वस्तु को यहां रख दोगे प्रतिबिंब यहां पे बन जाएगा। तो इन दो समय ये दो आ जाती हैं। अब इसके बीच वस्तु को 2f पर रखा तो प्रतिबिंब भी 2f पर बन गया, वस्तु के समान आकार का। वस्तु को हमने f तथा o के बीच में रख दिया तो प्रतिबिंब कहां बना, वस्तु के उसी ओर कहां बन गया, वस्तु से बड़ा बना, आभासी और सीधा बन गया। बस खत्म हो गया, इतना ही, और कुछ है ही नहीं है इसमें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया है आपको। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।